नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जीबीपी आईएनआर का और यूएसडी आईएनआर का आगे का व्यू जानेंगे और चार्ट्स और डेटा की मदद से कोशिश करेंगे लेवल्स पता करने की और आगे देखने की कि जीबीपी आईएनआर और यूएसडी आईएनआर कैसे मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं या डिसएग्री भी कर सकते हैं और कोई भी पोजीशन ले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले चार्ट पर। ये जीबीपी आईएनआर का डेली चार्ट है। दोस्तों डेली चार्ट में जैसा कि ये दिखा रहा है investing.com पर 1 और 2 तारीख की कैंडल्स ये बना के दिखा रहा है। तो इसका मतलब जीबीपी आईएनआर यहाँ इस रेड कैंडल पर क्लोज हुआ था और जीबीपी आईएनआर क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज हैं, जीबीपी यूएसडी उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं प्राइसेस। तो दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि 5 तारीख में जीबीपी आईएनआर गैप अप कर सकता है। तो गैप अप करने के बाद क्या होगा दोस्तों, तो जीबीपी आईएनआर में अभी फिलहाल के लिए जो ये रेंज है, ये जो रेंज मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं दोस्तों, ये रेंज एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, एक सप्लाई का काम कर सकती है। यदि इस रेंज से ऊपर यानी कि स्पॉट में 101.80 से ऊपर यदि जीबीपी आईएनआर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आता है तो हम बेशक उसमें एक लॉन्ग पोजीशन लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों जीबीपी यूएसडी का डेटा भी एक बार देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी में दोस्तों जो जीबीपी यूएसडी है हमें बिल्कुल अभी अपने सप्लाई जोन में नजर आता है। जो एक ये कैंडल आपको ये एक जो कैंडल आपको यहां नजर आ रही है, ये कैंडल इसके बाद जो ये हैवी डाउन आया था, नीचे आया था, तो दोस्तों यहां एक सप्लाई बनती है, बेशक इसकी एक सप्लाई इन लेवल्स पर बनती है। तो दोस्तों जीबीपी यूएसडी अभी इस जोन में इस सप्लाई की रेंज में बिल्कुल यहां टेस्ट कर सकता है, यहां तक आ सकता है। तो दोस्तों इसलिए जीबीपी यूएसडी भी जीबीपी यूएसडी यूएस जीबीपी आईएनआर जीबीपी आईएनआर भी अगर हम जीबीपी यूएसडी से कंपेयर करते हैं तो जीबीपी आईएनआर भी अभी अपने एक सप्लाई जोन में आ गया है जो ये टेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये इस कैंडल जो ये छोटी कैंडल के लेवल्स यदि हम देखेंगे तो 101.57 और 101.32 आ रहे हैं। तो इसी कैंडल के लेवल्स को बेस मानकर, हाई और लो को बेस मानकर हम डे ट्रेडिंग की पोजीशंस ले सकते हैं। तो दोस्तों एक बार अब यूएसडी आईएनआर पर चलते हैं और उसका डेटा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये यूएसडी आईएनआर का वीकली चार्ट मैंने अभी लगाया है और वीकली चार्ट में मैं आपको एक चीज ये दिखाना चाह रहा हूं कि वीकली चार्ट में दोस्तों जो ये ट्रेंड लाइन, जो एक वीकली ट्रेंड लाइन थी, अभी यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों डेली चार्ट में इस ट्रेंड लाइन के लेवल्स जो एक ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पिछली बार भी लास्ट टाइम भी जब ये क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट सेशन था उसमें जो एक ये एग्रेसिव तेजी आई थी, जो एक ग्रीन कैंडल बनी थी, वैसा ही रेप्लिका हमें इस बार भी देखने को मिला। एक ग्रीन कैंडल बनी, अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये तेजी से नीचे भी आया था अगले कुछ सेशंस में और पहला सेशन जैसे हमारा हुआ तो इसने भी सेम रेप्लिका दिखाने की कोशिश की है, ये नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया है यूएसडी आईएनआर। तो दोस्तों इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये रही कि जो वीकली ट्रेंड लाइन हमारी सपोर्टिव थी, जो हमें एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, दे रही थी, तो जब ये इसके नीचे आया तो ये पूरा मंथ इसके नीचे ट्रेड करता रहा। इसी तरह दोस्तों अभी ये इसके नीचे आ गया है, अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे यूएसडी आईएनआर क्लोज हो चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि ये इस ट्रेंड लाइन को इस बार भी रेस्पेक्ट करता है या नहीं। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं और अब इसमें जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो लेवल्स नजर आ रहे थे वो मैंने मार्क किए हैं। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन एक बार हटा देता हूं।
तो दोस्तों वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल मार्क किए गए हैं। रेजिस्टेंस का लेवल 73.8 के आसपास नजर आता है, जो कि यहाँ एक सप्लाई नजर आती है, जो इस सप्लाई को अभी ये सप्लाई के ऊपर नहीं जा पाया है। इसके बाद दोस्तों सपोर्ट 72.35 के लेवल्स तक सपोर्ट अभी नीचे की तरफ ही रहेगा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों डेली चार्ट में इसमें बेसिकली वो ट्रेंड लाइन का ही ऑब्जर्वेशन था, और हॉरिजॉन्टल लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली चार्ट में मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन आवरली चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आवरली चार्ट में ये एक सप्लाई जोन मैंने बनाया है, ये 15 मिनट की ट्रेडिंग से बनाया है। तो दोस्तों ये सप्लाई जोन जो बनाया गया है, इस आवरली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एक रेजिस्टेंस की लाइन, यहाँ एक रेजिस्टेंस नजर आता है, और यहाँ एक सप्लाई, इन लेवल्स पर एक सप्लाई जरूर नजर आती है आवरली चार्ट्स में। और यदि ये इस लाइन को यदि ये नीचे की तरफ ट्रेड करता है 73.34 के नीचे, यदि यूएसडी आईएनआर ट्रेड करता है, तो हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि ये इसके लो को टेस्ट करेगा, लो तक जरूर आएगा, 73.07 तक जरूर आएगा, यानी कि 30 पैसा मंदा जरूर आ सकता है यूएसडी आईएनआर। तो दोस्तों ये एक ऑब्जर्वेशन थी जो डेली चार्ट के फॉर्मेशन से भी हमें पता चलती है। और 15 मिनट का चार्ट मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये एक सप्लाई जोन 15 मिनट के चार्ट पर बनता हुआ नजर आया था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों ये कंसोलिडेशन जो 15 मिनट के चार्ट पर है, यदि ये ब्रेक होता है तो जरूर हम 73 के लेवल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार अब हम डेटा की मदद से भी देख लेते हैं कि क्या पोजीशन हमें समझ आती है। तो डेटा की मदद से दोस्तों फ्यूचर्स का डेटा यदि हम देखेंगे तो 11% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, और अगले दिन भी ओपन इंटरेस्ट में एडिशन ही है, हालांकि 1% के लगभग है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल इस हफ्ते में लगभग लास्ट वीक में 12% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हमें डायरेक्शनल व्यू देता है कि यदि ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप रहता है तो हम एक डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेडल के चार्ट में यदि हम देखना चाहें तो स्ट्रेडल के चार्ट में अभी जो मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रगल चल रहा है वो 73 के लेवल्स पर है। हालांकि 73 के लेवल्स पर हमें अनवाइंडिंग्स नजर आ रही हैं, जिसमें पुट में जो अनवाइंडिंग्स हैं और 73.5 में जो पुट में एडिशन हो रहा है, तो हम पुट में तो मान सकते हैं कि ये शिफ्ट इन रेजिस्टेंस है, शिफ्ट इन सपोर्ट है, यानी नीचे की पोजीशंस को क्लोज करके ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। और ये कॉल में जो अनवाइंडिंग्स हो रही हैं वो इन द मनी कॉल्स की अनवाइंडिंग है, जो कि प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को छोड़ रहे हैं। तो कॉल साइड में दोस्तों 73.75 और 74 के लेवल्स पर जाकर अपनी पोजीशंस को बनाया जा रहा है, यानी 73.5 को सपोर्ट देने का काम अभी पुट की पोजीशन कर रही है। तो इसका मतलब दोस्तों अभी फिलहाल के लिए 73.5 से 74 की जो रेंज है ओपन इंटरेस्ट के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ दोस्तों पुट कॉल रेशियो में भी देखेंगे तो 73 में पुट कॉल रेशियो में पुट साइड में सपोर्ट इमर्ज होता हुआ ही नजर आ रहा है, और 73.5 का पुट कॉल रेशियो भी कुछ इसी तरीके से पोजीशंस बना रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो 73 की जो कॉल अभी हाईएस्ट, जो 73 की जो कॉल अभी चल रही है और इसी तरह अनवाइंडिंग्स होती रही, तो 73 की कॉल से भी एक अच्छी अनवाइंडिंग्स हमें देखने को मिल सकती हैं। डे बाय डे में यदि हम देखेंगे दोस्तों तो 74 पे अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, और पुट साइड में 73 पर एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, और कॉल साइड में सेकंड हाईएस्ट 73 और पुट साइड में 73.5 चल रहा है। तो दोस्तों पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 73 और 73.5 पर बना हुआ है, और कॉल साइड में 74 और 73 पर बना हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि ओवरऑल यदि एक मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका एनालिसिस करने की कोशिश करें तो 74 पर अभी एक अच्छा रेजिस्टेंस, 74 के लेवल्स पर जाके इसे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है, और 73 पर अभी इसे सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि 73.5 पर सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये डेटा, ये ऑप्शंस की मदद से और चार्ट की मदद से मैंने बताने की कोशिश की है कि चार्ट यदि
यदि जो पिछले दिन का जो भी ट्रेडिंग सेशन था उसका लो यदि ब्रीच होता है तो हम एक एक्सपेक्टेशन हमारी रहेगी कि वो USD INR 73 के लेवल्स तक आएगा, 73 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। और ऑप्शंस का डेटा जो कि अनवाइंडिंग्स का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि USD INR 73.5 के आसपास से ही सपोर्ट 73.5 पर पोजीशंस जो प्रीमियम्स हैं उन्हें डीके कर सकता है, उनके प्रीमियम्स को इरोड कर सकता है। तो दोस्तों जब प्रीमियम इरोड की बात आती है तो हम एक स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करना पसंद करेंगे, जैसा कि 73 और 74 के लेवल्स के आसपास ही हमें USD INR की रेंज अभी नजर आती है। तो दोस्तों हमने 73.75 और 73.25 के कॉल और पुट को इनिशियली अभी शॉर्ट किया है, जैसे कि हमने 73.75 की कॉल शॉर्ट की है और 73.25 की पुट शॉर्ट की है। दोस्तों ये 73.5 का स्ट्रेडल भी ले सकते थे, लेकिन हमने 25 पैसा मार्जिन लेते हुए इन्हें शॉर्ट किया है, ऐसा हम मानते हैं। तो आप ये ग्राफ आपके पास होगा जरूर, तो आप ये जरूर पोजीशंस को टेस्ट कीजिएगा, अलग अलग पोजीशन बना के टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे हमारा जो ब्रेक इवन आता है 74.42 और 72.58 आता है। तो ऊपर की साइड दोस्तों हमने 50 पैसे ऊपर लॉन्ग किया है, यानी 74.25 में कॉल को लॉन्ग किया है। तो लॉन्ग करने के बाद दोस्तों हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया, जिसमें हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर की तरफ था वो न्यूट्रल हो जाता है। हालांकि नीचे की तरफ 72.75 पर हमारा पुट की साइड में लॉस ब्रेक इवन शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें मैक्सिमम लॉस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसको नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम एक चीज और करते हैं, हम पुट लॉन्ग कर लेते हैं और पुट लॉन्ग करने के बाद हमारा दोनों तरफ 16 पैसे का जो लॉस होता है हम पुट में ही और 50 पैसे नीचे की पुट को नेकेड शॉर्ट कर देते हैं। यानी दोस्तों अभी हमने इस स्ट्रेटेजी में क्या किया है, हमने ये चार पोजीशन तो आयरन कॉन्डोर के तरीके से ली हैं, जिसमें 73.75 की कॉल को शॉर्ट किया गया है, 73.25 की पुट को शॉर्ट किया गया है और 50-50 पैसे दूर 74.25 और 72.75 की कॉल और पुट को लॉन्ग किया गया है। तो दोस्तों इससे हमारा जो ब्रेक इवन आता है वो 16 पैसे का हमें लॉस दिखाता है दोनों तरफ। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि USD INR का ऑप्शंस का डेटा पॉजिटिव नजर आ रहा है, 73 के आसपास सपोर्ट दिखाता है और फ्यूचर्स का डेटा भी हमें बताता है कि वो 73 के आसपास ही लगभग आ सकता है। तो दोस्तों 73 से 74 की रेंज मानते हुए हमने नीचे की पुट नेकेड शॉर्ट कर दी। 15 क्वांटिटी, जो हमने क्वांटिटी शॉर्ट की थी उससे ज्यादा क्वांटिटीज हमने शॉर्ट की नेकेड पुट 72.25 के लेवल्स पर जाकर, जो हमारी लॉन्ग पुट थी उससे भी 50 पैसा दूरी पर जाकर। तो उससे दोस्तों क्या हुआ कि यदि हमारा व्यू नेगेट होता है, USD INR नीचे की तरफ आता है, उसके बावजूद भी हमारा जो लॉस होगा नीचे की तरफ 72.25 तक बिल्कुल कंसिस्टेंट होगा, यानी लगभग 5-5.5 पैसे का ही लॉस हमें इस ब्रेक इवन के नीचे लगभग मिलेगा। यानी दोस्तों इस ब्रेक इवन के नीचे भी हमें 50 पैसे तक का लिमिटेड लॉस का मार्जिन मिल गया। तो दोस्तों इस वजह से हमने ये स्ट्रेटजी ड्रॉ की है, प्लॉट की है। तो अब इस स्ट्रेटजी में जो भी कैपिटल डिप्लॉय होगा उस हिसाब से हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप हमें मेल कर सकते हैं theactutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @actutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।